देखिए, ये एजेंडा है, ये वो चीज है जो अगले आने वाले 10 या 12 दिन के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखी जाएगी। इस पे इसको कंसीडर किया जाएगा कि ये चीज हो या ना हो। तो अभी ये चीज मैटर नहीं करती कि ये चीज एजेंडा बाहर आया है, ठीक है। पहले भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कई मीटिंग हुई, एजेंडे नहीं आते थे उसके, लेकिन ये खासकर एजेंडा बाहर आया है। तो अभी इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये एक पेपर का पीस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा मैटर जो रखा जाएगा वो ईसी की मीटिंग में इस एजेंडे के तहत रखा जाएगा, अगर ईसी की मीटिंग होती है 22 या 23 में, जो कल पता चला था। तो ये कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, इसको वो कंसीडर करेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। हमारा जो स्ट्राइक चल रही है, जो धरना चल रहा है, वो एज इट इज ही चलेगा। कल की स्ट्राइक को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है ये एजेंडा भी इसीलिए निकला हो बाहर क्योंकि आज आप लोगों की भीड़ बहुत है यहाँ पर, ठीक है, वरना इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। इसको मैं आपको सिंपल बता देता हूँ जो इनका हमारे जो आप सबको पता है। पहला इसमें जो पॉइंट है, हम तो एक बात जानते हैं, ये लॉलीपॉप है। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, एक्सटेंशन का मैटर है जो हमारा दिसंबर में जिन एम्प्लॉइज का एक्सटेंशन एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो ईसी में अब तो आपको पता ही है कि छोटी छोटी चीज जो कि खुद इनको पावर है वो ईसी में लाके करते हैं। ये पता नहीं क्या वजह है कि इतना बच के चल रहे हैं। तो हमारा एक्सटेंशन जो है टेम्परेरी प्लस कुछ डेली वेजर्स हैं, उनका ये ईसी में अप्रूव करवाएंगे एक्सटेंशन। अब ये देखा जाएगा कि वो 1 साल का होता है या 6 महीने का होता है, ठीक है। एक तो ये मैटर ये रखेंगे इसमें, और ये इंशाल्लाह ये चीज हो भी जाएगी। और इसमें इन्होंने जिक्र इसका भी किया है कि ये एक्सटेंशन है, इनको OH 31 से पेमेंट किया जा रहा है। इन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वी आर नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉयज, वी आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम लोग OH 31 से दे रहे हैं जिसमें फिक्स्ड एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है। यहाँ इन्होंने एक चीज पॉइंट में क्लियर की है कि OH 31 से जिनका पेमेंट हो रहा है उनके एक्सटेंशन के लिए है ये। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जो ओपिनियन ली गई है, जो हमारे रेगुलराइजेशन के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, 2-3 महीने हो गए उसको सबमिट करने के बाद वो यहाँ काफी टाइम रखी रही। उसके बाद उन्होंने एक अपने पैनल को उसको वेट करने के लिए भेज दिया और वो शायद वेट होकर आ भी गई है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी शायद नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखिए क्या होता है। तो उस ओपिनियन को भी उस जब कंसीडर किया जाएगा कि ये जो ओपिनियन है इसको मानते हैं या नहीं मानते, डिपेंड करता है। हमारे जो सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं जो इस चीज को डिसाइड करेंगे कि अब वो हमारे रेगुलराइजेशन के लिए उस रिपोर्ट जो सबमिट हुई है उसकी बेस पे क्या अपना फैसला लेकर आते हैं। ये भी डिपेंड करेगा आपका उस ईसी की मीटिंग में, ये उसके पॉइंट हैं। उसके बाद तो उन्होंने अलाउंसेस की बात है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू डिसाइड वेदर द फॉलोइंग 5 बेनिफिट्स मे बी एक्सटेंडेड टू द टेम्परेरी एडॉप्ट ट्रेड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और नॉट एज दीज एम्प्लॉइज आर ड्राइंग पेमेंट आउट ऑफ द रिकरिंग हेड OH 31। यहाँ भी इन्होंने चीज बहुत क्लियर कर दी कि जो बेनिफिट्स इनको दिए जा रहे थे मे बी एक्सटेंड, उनको आगे मतलब जो रोक रखे हैं कि उनको ये दिए जाएं कि नहीं दिए जाए, क्योंकि ये लोग OH 31 से अपनी सैलरी ले रहे हैं। OH 31 का सैलरी लेने का मतलब ये होता है कि अगर आपको OH 31 से सैलरी मिल रही है तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट एनी अलाउंसेस। OH 31 से सैलरी मिलने का मतलब है कि आप किसी भी अलाउंस के या पेशेंट के अलाउंस के जो भी अलाउंस है या इंक्रीमेंट है या आपका DA है उसके लिए आप एंटाइटल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज भी लिखी है इसमें कि ये जो आपके जो अलाउंसेज हैं
इनको हम आगे दें नहीं दें, क्योंकि हम लोग OH 31 से अपनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। ये लोग हमारी सैलरी जो रिलीज कर रहे हैं वो OH 31 से कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया जी, 31 पे भी उन्होंने डाला है, बिल्कुल सही बात कह रही है। तो सिर्फ ये चीज है कि ये आपके पॉइंट्स जो हैं ये कंसीडर किए जाएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरह से हमारा अब तक चल रहा है और जो चीज नॉर्मली बाहर नहीं आती, जैसे ईसी का एजेंडा है वो नॉर्मली आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि वो बाहर आता हो, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग का हो। अब ये बाकायदा इसमें खैर अलहमदुलिल्लाह 4 पॉइंट हमारे हैं, तो हो सकता है इसलिए भी उन्होंने बाहर भेजा है। लेकिन इससे कल आने वाली स्ट्राइक पे 1% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों का। बस ये मेरा कहना है, इस बात को बहुत ध्यान रखिए। टेलीविजन एक पॉइंट था, एक्सटेंशन ऑफ टेलीविजन। आपको बताया कमेटी इन्होंने बनाई थी, एनहांसमेंट ऑफ वेजेस ऑफ टेलीविजन। एक इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट 30 तारीख में सबमिट कर दी थी, जिसमें आपको लगभग सेंट्रल वेजेस के इक्विवेलेंट आपको सैलरी देने का कहा गया था। वो भी ईसी में रखा जाएगा, वो भी उसमें डिसाइड होगा कि वो है कि वो भी ये डिसाइड करेंगे कि कमेटी ने रिकमेंड किया है 250 रुपए पर है, 250 रुपए पर डे या 300 रुपए पर डे, इनका इतना बढ़ाएं या इससे ज्यादा करें या इससे कम करें, बढ़ाएं। वो भी उसी को बात पर डिपेंड होगा। ठीक है, इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में जो बकौल इन लोगों के 22 कौन सी डेट में इसमें है, नहीं ये नहीं है कौन सैटरडे 23 दिसंबर को है 11 बजे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें 23 दिसंबर में डिसाइड होंगी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो मेहनत हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान ने की है, जो मेहनत हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो हमारे फेवर के लोगों उन्होंने की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, मेहनत इंशाल्लाह कामयाब होगी। लेकिन जब तक आपको ढीला नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। कल की स्ट्राइक पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये भी हो सकता है कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग है हो सकता है 23 में, नोटिफिकेशन तो क्या 23 में होगी, वरना चाहिए रहते हम लोग के जब आप 10-12 दिन का आप टाइम क्यों ले रहे हैं, जब स्पेशल मीटिंग है आप इसको 2-3 दिन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह ताला कल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। बाकी ये फैसला 23 तारीख में होना है, उसमें अभी आपके 10-11 दिन है। जब तक इसी तरह का आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी को सपोर्ट करते रहिए और कल की कामयाब बनाइए स्ट्राइक को।